ठीक है। तो कल हमने देखा था कि जैसे हमने जो सांबा जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, तो उसमें जितना भी हमने जी काम सर। किया था ना, वो हमने किया था एससी लिनक्स के परमिसिव मोड में। ठीक है। ठीक है सर। परमिसिव मोड में क्या होता है कि वो आपके काम को करने देता है कि अगर आप एससी लिनक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे। ठीक है। अभी जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ एससी लिनक्स पॉलिसी जो है मेरी, वो क्या है, परमिसिव है, इसीलिए मेरा क्या हो रहा है कि सब काम सही हो रहा है। ठीक है। बट जैसे ही मैंने जी इसको इन्फोर्सिंग कर दिया ना, इन्फोर्सिंग करा मैंने। ठीक है। जी अब जैसे जैसे ही इन्फोर्सिंग हुआ ना, और मैं अगर क्लाइंट साइड पे जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लाइंट को लॉग आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि सेशन पहले से बना हुआ है ना। तो जी मैं क्लाइंट क्लाइंट को ओपन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सांबा शेयर ओपन किया दोबारा से, और यहाँ पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डालना है, गौरव, जो भी बनाए हुए थे ना कल वो वाला। ये देखो एरर आ गया। हाँ जी। अब ये एरर क्यों आया, ये एससी लिनक्स पॉलिसी के कारण आया, क्योंकि हम एससी लिनक्स पॉलिसी के कोडिंग काम नहीं कर किया हमने जो भी है। ठीक है। अब जी वो कुछ नहीं, कुछ बुलियन वैल्यू है वो इनेबल करनी थी, वो हमने इनेबल नहीं करी, इसके कारण ये एरर आ गया। जी ठीक है। अब वो बुलियन वैल्यू कैसे इनेबल करनी है, देखो प्रिमिसिव मोड में तो ये हो जाएगा, बट एससी लिनक्स को इन्फोर्सिंग मोड में रख के हमने काम करवाना है। तो वो बुलियन वैल्यू हमने कैसे इनेबल करनी है, वो मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है। अभी देखो ये एरर आ तो गया। सर तो सर यहाँ पे परमिसिव मोड पे तो काम ये करने देता है ऐसे लिनक्स के इसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और सर जो हम्म, इन्फोर्सिंग वाला होता है इन्फोर्सिंग वाला होता है सेट इन्फोर्स ये नहीं करने देता ऐसे लिनक्स के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो नहीं नहीं नहीं, इसके लिए हमको मतलब सेटिंग चेंज करनी होती है। नहीं नहीं, इन्फोर्सिंग मोड का मतलब ये होता है कि अगर इन्फोर्सिंग मोड में है और आपका काम नहीं हो रहा, दैट मीन आपकी एससी लिनक्स पॉलिसी सही नहीं है। अगर परमिसिव मोड में वो काम हो गया, दैट मीन एससी लिनक्स पॉलिसी का कुछ इशू है। मतलब कि देख, परमिसिव ओके। मोड में मेरा काम हो रहा था ना। ठीक है। जी परमिसिव मोड में मेरा काम हो रहा था ना, और इन्फोर्सिंग में वो जी काम होना बंद हो गया, दैट मीन एससी लिनक्स तुमने एससी लिनक्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। ओके। अब अभी मैंने इन्फोर्सिंग करा, देखो काम रुक गया ना, दैट मीन तुमने एससी लिनक्स जी पॉलिसी डिफाइन नहीं करी इसके लिए, इस फोल्डर के लिए। अब वो कैसे डिफाइन करनी जी है वो मैं दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, इस सर्वर पे जाना है, और ना सर्वर पे गया मैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो इन्फोर्सिंग मोड है, अभी अभी भी इन्फोर्सिंग मोड है, वो नहीं खुलेगा। ठीक है। उसके लिए क्या होती है ना, बुलियन वैल्यू होती है कुछ ऐसी लिमिट की, वो आती है मेरी गेट एससी बुल। ठीक है। इस कमांड से गेट एससी बुल और ग्रिप करना सांबा, इसमें ये कुछ वो होती है बुलियन वैल्यू ना। जी गेट एससी बुल हाइफन ए लगा देना। अब देखो यहाँ पे ना, जो बुलियन वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे सांबा क्रिएट होम डायरेक्टरी ऑन, जी ये मैंने ऑन किया, ये ऑफ थी पहले। ये एक जी मिनट में इसको ऑफ ही कर देता हूँ, एक मिनट। स्टार्टिंग से बता दूंगा। ये मैंने अभी ऑन करी थी। ठीक है। तो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट ना ये होती है बुलियन वैल्यू सबकी। अब ये बोल रहा है कि जब सर तक वो ये एक बार वो स्टेप दोबारा बता दो सर, थोड़ा फास्ट हो गया। कौन सा, जो आपने ये ऑफ किया है सर। अभी तो मैंने क्लाइंट साइड पे फोल्डर ओपन करके देखा था ना, नहीं हो रहा ओपन वहाँ पे, क्योंकि नहीं वो सर, जो अभी इन्फोर्स। ये जो कमांड चलाई आपने। हाँ हाँ, ये वाली कमांड है, देखो गेट एससी बुल, बुलियन वैल्यू देखूंगा मैं, गेट एससी बुल हाइफन है, ये एससी लिनक्स की ना कुछ बुलियन वैल्यू सेट की होती है। जी सर। अब तो वो कमांड आई, वो किससे आएगी, गेट एससी बुल हाइफन ए। ओके ठीक सर। है। उसके बाद उसमें ग्रिप करो सांबा की जो पॉलिसी है वो, कि अगर आपको सांबा ओके। यूजर बनाना है, मतलब सांबा कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा एससी लिनक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ओके ठीक सर। है। एंटर किया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको ना, देखो सारा स्टेप दिए हैं, तो इसमें हमें एक जी दो को ही ऑन करना है।
जैसे एक तो जी हमें ऑन करना है इनेबल होम डायरेक्टरी, ये जी ऑफ पड़ी है। ये ऑफ पड़ी है मतलब कि अगर आप काम कर भी लोगे ना, ये चीज अगर आपने नहीं करी तो दिक्कत आएगी, जैसे अभी आ रही है। जी तो सर। हमें हमें क्या करना है, ऑफ की जगह ऑन कर देना, बस ये ऑफ लिखा हुआ ना जैसे ये जी जी। सांबा इनेबल होम डायरेक्टरी, हम होम डायरेक्टरी तो में सर जा नहीं इसके पाएंगे। लिए कौन सी कमांड होगी सर, वो दोबारा बताना वो एक बार। वो बता वो बता रहा हूँ ना, अभी वहां गया ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो सांबा इनेबल होम डायरेक्टरी ऑन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ गेट लिखा है ना, जी। ठीक है, वहां पे लिख देना सेट, सेट। सेट एसिबुल हाइफन पी कैप्स में। ठीक है, जी पी का मतलब पॉलिसी बना दो, कौन सी, ये वाली। इसको कॉपी करो यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया, जी। यहाँ पेस्ट, पे पेस्ट। पेस्ट किया, एक मिनट गलत हो गया। ठीक है, इनेबल होम डायरेक्टरी को मैं क्या करूंगा, ऑन, ऐसे। कौन। कुछ नहीं करा मैंने, सेट एसिबुल हाइफन पी और सारा कुछ यहाँ से कॉपी पेस्ट कॉपी मार दिया, ठीक है, ऑन करना है ओके बस। सर। ओके सर। एंटर, एक मिनट इसको हटा दो, ये ना इज इक्वल टू लगा दो यहाँ पे, ऐसे। मैंने वो एरर डबल लगा दिया था ना पहले, इसका लिया नहीं, ये जी लगा जी दो इज इक्वल टू। अब जैसे ही जी मैंने सर। ऑन किया, थोड़ा टाइम लेगा, ये हो गया। अब अगर मैं दोबारा जी। से देखता हूँ ग्रिप करके, तो देखो इनेबल होम डायरेक्टरी जो थी ना, ये ऑन होगी। ऑन होगी सर। अब क्या करना है, हमें क्लाइंट साइड पे जाना है। अभी क्या हो रहा था, अभी मैं कर रहा था तो नहीं हो रहा था, देखो यहाँ पे गया, ये नहीं हो रहा था ना, अब देखो हो जी गया। हो गया। हो गया ना। अब मैं क्या करता जी हूँ, अभी देखो इनफोर्सिंग मोड में है वो अभी भी, ठीक है, इनफोर्सिंग मोड में है, देखो इनफोर्सिंग में हो रहा है अभी भी। अगर मान लो मैं जी इनेबल की जगह इसको दोबारा से ऑफ कर दूं, जी ये लो ऑफ किया, ठीक है, अब दोबारा से क्लाइंट साइड में जाता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ, गोरो, गोरो, ये लो आ गया। जी ये एरर क्यों आ रहा है, वो हमें एचपी लिनक्स की पॉलिसी के कोडिंग में काम कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने देखो अभी एरर आ रहा है, मैं लॉग आउट भी नहीं करूंगा और पॉलिसी जैसे ही वहां से चेंज करूंगा लॉग इन हो जाएगा। अब देखो नहीं हो रहा ना, जी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सर्वर पे जाऊंगा और जो चीज मैंने की थी वो कर देता हूँ दोबारा। क्या कर किया था मैंने, कि अभी ये देखो सांबा की ये जो इनेबल नहीं कर रखी होम डायरेक्टरी ऑफ है, ठीक है, मैं ऑन कैसे करूंगा, यही सेट एसिबल पॉलिसी बना दो, क्या इसको ऑन करने, ऑन कर दो, ठीक है। जी जी एंटर किया, जैसे ही एंटर किया, अब ये होम डायरेक्टरी जो है ये इनेबल होगी, सांबर की ये वाली जी जी। बुलियन वैल्यू के लिए इनेबल होगी। सर सर हम्म, ये सर एक बार सर ये ना थोड़ा सर परमिसिव वो इन्फोर्सिंग मोड सर बता दो, यहीं पे सर समझा दो थोड़ा, इसमें कंफ्यूजन रहता है। परमिसिव मोड यार पता क्या होता है, कि जैसे मान लो इन्फोर्सिंग परमिसिव मोड का मतलब क्या होता है, कि अगर आप मान लो पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, अभी देखो मेरा इन्फोर्सिंग था, ठीक है, और मेरा काम नहीं हो रहा था, तो मतलब तुमने पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तुम। और पॉलिसी के अकॉर्डिंग मतलब एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है, वो कैसे पता चलेगा, प्रिमिसिव मोड में आ गया। अगर प्रिमिसिव मोड में तुम्हारा वो काम हो जाता है, दैट मीन वो पॉलिसी की इशू आ रहा है तुम्हें। अब जैसे मेरा परमिसिव मोड में काम हो रहा था ना, वहां मुझे ये तो नहीं करना पड़ रहा था इनेबल उनेबल, जी नहीं करना। और इनफोर्सिंग में दिक्कत आ रही है, दैट मीन एससी लिनक्स की दिक्कत है। अब मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है यार, ठीक है, वो एससी लिनक्स की ही प्रॉब्लम है, वो कैसे चेक करोगे, वो चेक करोगे प्रिमिसिव मोड में जाके। अगर प्रिमिसिव मोड में जाके काम हो जाता है, दैट मीन एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है, अदरवाइज कुछ और प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही एससी लिनक्स इनफोर्सिंग मोड में था, ठीक है, तो मेरा काम जी नहीं हो रहा था, मेरा काम नहीं हो रहा था। वो मुझे कैसे पता एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है कि नहीं, प्रिमिसिव मोड में करके मैंने प्रिमिसिव में करा, काम हो गया, दैट मीन एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है। जी। समझ रहे हो ना। अभी देखते देखो मैंने बुलियन वैल्यू कल सेट करी थी क्या, नहीं करी थी, क्योंकि कल नहीं मैं करी। परमिसिव मोड में काम कर रहा था। और परमिसिव मोड कहते हैं कि अगर आप ऐसे लिनक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो मैं रुकने नहीं दूंगा काम को, करने दूंगा। और इन्फोर्सिंग ने क्या किया, इन्फोर्सिंग ने काम रोक दिया जैसे ही मैं ऐसे लिनक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करने लगा। जी सर। ठीक है, तो ओके ऐसे सर। लिनक्स का एक अलग से भी लेक्चर बना देंगे कोई स्पेशल, जिसमें ऐसे लिनक्स का ही होगा पूरा। ओके सर। ठीक है,
अभी इतना समझ में आ गया। और देखो जी अभी मैंने बुलियन वैल्यू, अभी मैंने क्या किया देखो, होम डायरेक्टरी को जैसे ही इनेबल किया ना, मैं जी क्लाइंट साइड पे जाऊंगा और मैं लॉग आउट लॉग इन भी नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही ओपन कर देता हूँ। ये लो, ये देखो चला गया अंदर, जी फोल्डर क्रिएट करा, फोल्डर भी क्रिएट हो रहा है जो। तो ये चीज होती है, ये होती है ऐसी लिनक्स की प्रॉब्लम। और वो कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है वो मैंने बता दिया, सेट रूल से, सेट रूल जी से। अब दूसरी चीज ये देखना कि हमें ना ये जो फोल्डर बनाए थे होम्स वाले, ये बाय डिफॉल्ट हमारे शेयर हो गए थे, बट हमें अपना फोल्डर कैसे बनाना है, मान लो कि हमें कस्टम फोल्डर कैसे बनाना है। ये तो होम्स वाला था ना जो भी अब तक जी हमने किया, जी वो बाय डिफॉल्ट शेयर हो जाता है अपने आप, क्योंकि हमने क्या किया था बस, यहाँ पे भी अपने आप बना हुआ था, इसकी एंट्री अपने आप थी यहाँ पे, ये वाली। जी बट हमें अपना कस्टम यूजर कैसे बनाना है, कि मतलब कि कहने का मतलब है कि हमें अपना फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे सांबा के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जी ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मान लो एक मैंने फोल्डर बनाया, सांबा शेयर के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया मान लो। ठीक है, अब मुझे इसको शेयर करना है सांबा के थ्रू, मुझे होम्स डायरेक्टरी को नहीं करना। वो कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक फोल्डर बनाया स्लैश में। ठीक है, हेलो, हेलो। जी जी सर। ठीक है, मैंने, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कि फोल्डर हाँ अगर जी हमें शेयर करना है अपना, वो तो होम डायरेक्टरी हो रही थी ना जो बाय डिफॉल्ट होती है। बट हमें जी। अगर एक अपना फोल्डर बना के उसको सांबा के थ्रू शेयर करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सर एमकेडी ले लिया स्लैश। ये कमांड यही होती है, हाँ, MKDR/SMB स्लैश शेयर। कमांड नहीं है ये, कुछ भी ले लो, लोग गौरव, गौरव के नाम से दे दो लो, फोल्डर नेम है ये, ओके सर। कमांड तो ये रही एमकेडी है यार। ओके ओके सर। ठीक है, कमांड तो ये है ना एमकेडी है यार, ये थोड़ी फोल्डर नेम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस गौरव नाम के फोल्डर को सांबा के थ्रू शेयर करना है। पहले तो मैं होम डायरेक्टरी कर रहा था ना। हेलो, जी जी सर। अब मेरे को इस फोल्डर को सांबा के थ्रू शेयर करना है। जी तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया स्लैश में गौरव के नाम से। ठीक है, ओके सर। अब मैं चाहता हूँ कि इस गौरव को विंडो क्लाइंट ओपन करें, होम डायरेक्टरी को ना करें, इस गौरव फोल्डर में जाके काम करें। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने एंटर किया, इसको मुझे परमिशन देनी पड़ेगी फुल फुल सबके लिए ना, क्योंकि इसमें अभी जो परमिशन है ना वो खाली गौरव इसके लिए, रूट के लिए है। तो जी ls हाइफन एलडी किया मैंने, अब देखो ये फुल परमिशन होगी सबके लिए। जी सर। अब हमें ना इसकी एंट्री ना मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना एसएमबी क्लाइंट, ठीक है, लिस्ट करो मेरे सांबा से, ठीक है, लोकल होस्ट अनोनिमस यूजर से, लोकल होस्ट अनोनिमस यूजर। तो देखो यहाँ पे अभी होम डायरेक्टरी तो आ रही है, बट ये फोल्डर नहीं आ रहा, जी ये वाला गुरु का नाम। इसके लिए हमें क्या करना है, सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है, जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना उसमें स्लैश etc सांबा में एसएमबी स्लैश डॉट कॉम में। ठीक है, और यहाँ पे एंट्री कर दी है, जैसे होम्स की है ना डायरेक्टरी, ये एंट्री 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 लाइनों को कॉपी कर लो, 6 y कॉपी करा मैंने और पेस्ट कर दिया, इससे पेस्ट करा। ठीक है, अब मुझे शेयर नेम दिखा देना गौरव, कुछ भी दे दो यार, वो ना फिक्स नहीं होता कि गौरव भी देना है, कुछ भी दे दो, समीर भी दे दो, सर मैंने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा, कितने शायद बता दिया आपने। अभी उसमें रिकॉर्डिंग देख लेना, वो हो जाएगा तुम्हारा, अगर कुछ डाउट वगैरह पूछ लेना, 10 मिनट हुए हैं अभी। ठीक है जी, ठीक। ठीक है, तो कमेंट में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, जैसे गौरव फोल्डर, ऐसे कुछ भी दो यार, गौरव फोल्डर। ठीक है, और वैलिड यूजर्स में अभी मैं किसी को नहीं रख रहा, इसको हटा दो। अब देखो ब्राउजेबल मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें से भी सबको हटा दो, ये कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने सारी एंट्री ना, ये वाली फॉर्म्स वाली। जी ठीक है, इस फोल्डर के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब देखो एसएमबी क्लाइंट में लिस्ट कर रहा हूँ, अभी भी नहीं आया मेरा वो वाला फोल्डर गौरव वाला। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ब्राउजेबल को नो किया होगा।
तो अभी मैं दिखा देता हूँ ब्राउजेबल को, जैसे कल बताया था ना, तो यहाँ पे यस सर। मैंने ब्राउजेबल को नो की जगह यस कर देता हूँ। यस करते यस हैं। किया, डब्ल्यू क्या किया, अब मैं लिस्ट करता हूँ। तो अभी भी नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, एक और एंट्री करनी पड़ती है हमें वहाँ पे, वो कौन सी है, हमने ना पाथ नहीं बताया इसको, जैसे ये पाथ बताया हुआ ना नीचे, जी वो पाथ नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, बताना पड़ता है क्योंकि होम डायरेक्टरी तो बाय डिफॉल्ट शेयर होती है, उनको पाथ नहीं बताना पड़ता। बट अगर जी तुम सर। कस्टम फोल्डर बना रहे हो ना, तो उसको पाथ बताना पड़ता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी। यहाँ पे एक पाथ पाथ की एंट्री भी करनी पड़ेगी। ठीक है, भी ये फोल्डर किस पाथ पे बना हुआ है। तो सर जैसे यहाँ पे हम फोल्डर बना रहे हैं सर, ये सर्वर, सर सर्वर पे, तो डायरेक्ट वहां पे सर विंडो पे नहीं बना सकते जाके? तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारा यही तो मोटिव है कि लाइनेक्स से विंडो पे कोई असेस कर सके इस मशीन को। सांबा जो जी यूजर है वो इसलिए तो यूजर है ना, कि फाइल शेयरिंग कर सकते हैं अपनी लिनक्स से विंडो पे, पर विंडो पे क्यों बनाओगे फिर फोल्डर, तुम सर, समझे ये नहीं, मतलब कि लेनेक्स के थ्रू विंडो पे काम करना। लाइनेक्स वाला बंदा करे कि मुझे एक फोल्डर है उसमें काम कराना है, ये होम डायरेक्टरी में नहीं कराना, होम डायरेक्टरी तो बाय डिफॉल्ट होगी दिस ईयर, मुझे अपना जी कस्टम फोल्डर बनाना है, तो उस पे कैसे काम कराना है वो मैं बता रहा हूँ, वो फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एंट्री करनी है, वो चीज बता ओके रहा सर। हूँ मैं। ओके। ठीक है, अब अभी मैंने पाथ, देखो पाथ नहीं दिया था ये ब्राउजेबल में, वहां पे मतलब कि असेंबली क्लाइंट में मेरे को लिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो ये कस्टम फोल्डर है ये बाय डिफॉल्ट शेयर नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पाथ भी जी देना पड़ेगा कि वो फोल्डर बना कहाँ हुआ है, तो मैंने बोला कि स्लैश में ना गौरव के नाम से बना हुआ है। ठीक है, ओके सर। जैसे मैंने इसको सेव किया, अब देखो पहले एंट्री नहीं आ रही थी ना गौरव नाम की, अब जैसे ही जी मैंने उसको दोबारा से एंट्री असेंबली क्लाइंट अब करता हूँ, तो देखो गौरव नाम की एंट्री आ यस सर। गई। ठीक है, गोरो अगर तुम पाथ नहीं दोगे कस्टम फोल्डर में तो वो नहीं दिखाएगा, चाहे बेशक ब्राउजेबल यस हो। ठीक है, तो अभी मेरा यस सर। ब्राउजेबल देखो यस था, तब भी इसने नहीं दिखाया क्योंकि हमें पाथ नहीं दिया था हमने गोरो फोल्डर का। ठीक है, अब गोरो जी फोल्डर पे अगर मैं, अब देख लो इसको क्या करता हूँ, क्लाइंट मशीन में दोबारा से अगर लॉगिन करूँ, अभी तो मेरा ये पासवर्ड नहीं मांगे, शायद डायरेक्ट हो जाएगा, हाँ मैं दोबारा से इसको लॉगिन करता हूँ, और देखने गोरो नाम का फोल्डर भी वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर सर हमें कुछ भी काम करना होगा तो सर्वर पे सारी एंट्री यहीं पे करनी पड़ेगी सर ये? सर्वर पे ही करने, नहीं नहीं, काम तो तुम्हारा क्लाइंट पे होगा, मतलब कि अब जैसे मान लो यार, ये है, मान लो मैंने दोबारा ओपन किया, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ गौरव के नाम से दोबारा से, इसको लॉगिन कर रहा हूँ, गौरव, ठीक है, गौरव के नाम से लॉगिन किया, ठीक है, अब अभी भी देखो मुझे वो चीज़ नहीं ओपन हुई जो मैंने फोल्डर बनाया था, जी देख रहे, वो हमें कैसे ओपन करना है, उसमें हमें ना नेम देना पड़ेगा उसका, शेयर होल्डर का, वो नेम क्या था, गौरव था, क्योंकि बाई डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी ऐसे ही ओपन हो जाती है संभव में, हमें ना ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे ना स्लैश लिख के गौरव लिखना पड़ेगा, सर। एंटर किया, अब देखो मैंने इसका यूजर नेम पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, गौरव डाल रहा हूँ, तो क्या ये लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि इसके तो यूजर मैंने डिफाइन नहीं करे ना अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, ये देखो एरर दे दिया इसने, क्योंकि अब ये एरर इसने क्यों दिया है, देखो ये एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है ये वाली, क्योंकि अगर मान लो मैं ये काम उसके बिना कर देता हूँ, एससी लिनक्स पॉलिसी को हटा के करता हूँ, अभी मेरी एससी लिनक्स पॉलिसी क्या है, इन्फोर्सिंग है, इन्फोर्सिंग है, ठीक है, तुम ये चीज ध्यान रखना कि इसके लिए पॉलिसी अलग बनेगी, होम डायरेक्टरी के लिए अलग बनेगी, तुम ये ना ओके सोचना सर। कि अभी मैंने बुलियन वैल्यू ऑन करी थी तो नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग पॉलिसी है, और कस्टम फोल्डर के लिए अलग है, ठीक है, अब मुझे देखना है कि एससी लिनक्स की प्रॉब्लम है कि नहीं, तो मैंने इसको ये जीरो करा, परमिसिव मोड किया, अगर परमिसिव मोड में मेरा काम हो गया दैट मीन एससी लिनक्स की प्रॉब्लम थी। अब दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो हो गया ओपन, ओके सर। बट मैं यहाँ पे कुछ बना नहीं पा रहा, बट फोल्डर ओपन हो गया, ये देखो, अब मैं जी बना क्यों सर। नहीं पा रहा वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो मैं, फोल्डर तो ओपन हो गया ना मेरा, यार म्यूट कर लो बड़ी आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसमें देखो मैं कुछ, फोल्डर तो मेरा ओपन हो गया, बट मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा, क्रिएट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, कैसे परमिशन देनी है।
बट फोल्डर मेरा ओपन आ गया, दैट मीन एससी लिनक्स की प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब वो एससी लिनक्स की प्रॉब्लम कैसे करनी है, देखो जो इसकी स्टैंपिंग है ना इस फोल्डर की, स्लैश में गौरव नाम का फोल्डर है जो, उसकी स्टैंपिंग देखनी है मुझे। तो इसकी जो एससी लिनक्स स्टैंप देखनी है, सोचिए इसकी ना क्या है। तो इसकी जो एससी लिनक्स स्टैंप है ना, वो ये है, यूनिफाइड यू ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट है। ठीक है, अब इसी की एससी लिनक्स पॉलिसी को हमें डिफाइन करना है, चेंज करनी है, क्योंकि ये सांबा शेयर फोल्डर है, तो इसकी पॉलिसी हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो एससी लिनक्स की प्रॉब्लम आएगी, जैसे जो अब आ रही है। -LDTH का क्या मतलब है यहाँ पे? डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, टी हटा दो चाहे टी का, कोई दिक्कत नहीं है। जेड का मतलब होता है एससी लिनक्स पॉलिसी स्टैंपिंग बताओ इस फोल्डर की। या -LZ से ही देख सकते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर एल जेड कर दिया तो उसके अंदर की दिखा देगा, मुझे डायरेक्टरी की देखनी थी, तो ये हाँ जी, स्टैंपिंग हाँ है। जी। अगर मैं इसको रीस्टोर से, अगर मैं जैसे अपेचे सर्वर में हम रीस्टोर से हमारी स्टैंपिंग आ जाती थी, तो मैं एक बार वो ट्राई करता हूँ, उससे देखता हूँ कि स्टैंपिंग अगर मेरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ जाती है तो सही है, नहीं तो हमें मैनुअली इसको स्टैंप देनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रीस्टोर कौन, ठीक है, और इस फोल्डर का पाथ क्या है, ये एंटर किया। अब मैं देखता हूँ पॉलिसी, तो नहीं आई तब भी। ठीक है, तो यहाँ पे सर हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर कौन से क्या करते हैं सर हम? रिस्टोर कौन से, मान लो अगर तुम्हारी ऐसी लिनक्स, ये ना अपेचे में यूज हो रहा था कि अगर आप पॉलिसी के अकॉर्डिंग, मान लो जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल थी, ठीक है, उसको ऐसी लिनक्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टैंप नहीं मिली है, तो वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टैंप दे देता था उसको। अच्छा। बट बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मैनुअली फोल्डर बनाया ना, तो उसको ये स्टाम्प नहीं दे रहा, देख लो अपने हाँ हिसाब जी, से पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो इसको मैनुअली हमें स्टाम्प देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो जी। मैनुअली कैसे कमांड स्टाम्प देंगे, सी एच कॉम, ठीक है, हाइफन टी, कौन सी स्टाम्प दे दो, सांबा हाइफन शेयर हाइफन टी, ये स्टाम्प देनी है किसको, ऑल्ट डॉट, इसको चेंज कंटेंस्ट हाइफन टी स्टाम्प दे दो, ये वाली। ये ना पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर सांबा के थ्रू आप कोई फोल्डर शेयर कर रहे हो, उस फोल्डर को अगर आपने ये ऐसी लिनक्स स्टाम्प नहीं दी तो आपकी प्रॉब्लम आएगी, जैसे अभी आ रही थी। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने क्या किया, इसको ये वाली स्टाम्प देनी है, क्योंकि पहले मेरी वो स्टाम्प ये थी जो दिक्कत कर रही है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली स्टैंप दी ना, देखो सी एच कौन कमांड से स्टैंप चेंज करते हैं, एंटर किया। अब मैं कहता हूँ दोबारा से मेरे को स्टाम्पिंग दिखाओ, तो देखो मेरी स्टाम्प ही होगी, होगी ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्यों देखना है कि ये काम कर यहाँ रही है पे कि नहीं CH स्टाम्प। कौन से आपने क्या किया, कंटेंट चेंज मतलब? ये चेंज कंटेंट होता है, ये ऐसी लिनक्स की स्टाम्पिंग चेंज करने के लिए कमांड होती है, ये वाली। अच्छा, ये कमांड होती है। हाँ, ये वाली। पर हम ठीक है, रीस्टोर कौन से भी कर सकते हैं, नहीं नहीं, नहीं कर पर यहाँ पे सकते, नहीं यहाँ होगा पे वो? नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं चलेगा वो ठीक उसमें है, चल ठीक है, जाता है मतलब पैचे सांबा में। के लिए CH कौन ही चलेगी ये वाली कमांड? हाँ हाँ हाँ, सी एच कौन, उसके बाद स्टाम्पिंग नेम देनी है, ये स्टाम्पिंग नेम फिक्स होती है, ये नहीं है कि अपनी ठीक मर्जी है। से कुछ भी दे दो। तो ये सांबा सांबा हाइप। हाइफन शेयर हाइफन टी, अगर तुम कोई फोल्डर शेयर करना चाहते हो सांबा की तरफ। ठीक है, अब ठीक है। जैसे ही मैंने स्टाम्पिंग चेंज करी, देखो स्टाम्पिंग चेंज होगी। अब मुझे कैसे पता करना है ये स्टाम्पिंग काम कर रही है कि नहीं, मुझे वो इन्फोर्सिंग मोड में पता चलेगा। देखो मेरा इन्फोर्सिंग परमिसिव मोड है, तो इसमें तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये काम करने देगा अगर मैं सिलेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना। तो मुझे क्या करना है, सेट इन्फोर्स वन करना है। अब देखो इन्फोर्सिंग हो गया। अब अगर ये स्टम्पिंग सही है तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी क्लाइंट पे, तो मैं क्लाइंट पे गया और यहाँ पे विंडो आर करके मैंने इसको जैसे ही ओपन किया, हो रहा ओपन, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी ये परमिशन की दिक्कत है, ये परमिशन भी मैं दूंगा, क्योंकि अभी मैंने गौरव यूजर को ना परमिशन नहीं दी इस फोल्डर पर काम करने की, इसीलिए यार आ रहा है। बट फोल्डर सेस हो रहा है, देख रहे हो, फोल्डर सेस हो रहा है ये वाला। और अगर मैं स्टैंपिंग दोबारा से पुरानी वाली कर दूं तो क्या होगा, फोल्डर सेस नहीं होगा। जी सर। मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे गया मैं दोबारा से स्टैंपिंग ना पुराने वाली कर रहा हूँ। ये थी ना स्टैंपिंग, एक मिनट, एल एस हाइफन एल टी, ये थी स्टैंपिंग, ठीक है, सांबा हाइफन शेयर हाइफन टी। मैं दोबारा से पुराने वाली कर रहा हूँ।
अरे यार अब ये फिर आ गया, देखो दिक्कत। पुरानी वाली क्यों कर रहे हैं सर हम? मैं दिखा रहा हूँ ना, वहाँ पे ओपन नहीं होगी फिर ये। चलो कोई बात नहीं, वो तुम अपने आप करोगे ना तो पता चल जाएगा उसके बाद। अगर तुम स्टम्पिंग नहीं चेंज करते वो दिक्कत देगा यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, तो ये स्टम्पिंग जरूर ध्यान रखना है, सांबा हाइफन शेयर हाइफन टी ही देनी है। अगर तुम स्टम्पिंग चेंज नहीं करोगे तो फोल्डर ओपन नहीं होगा। ठीक है जी। और परमिसिव मोड में ओपन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये चीज नहीं देखता देखता वो स्टम्पिंग सही है कि नहीं। और अभी देखो यहाँ पे मैंने, यूजर तो लॉगिन कर पा रहा है बट वो वहां पे जाके कुछ काम नहीं कर पा रहा, देखो नहीं कर पा रहा ना। तो इसको हमें परमिशन देनी पड़ती है, वो कैसे देनी है? एसीएल के थ्रू। ठीक है, एसीएल के थ्रू हमें परमिशन देनी है अभी इस यूजर को, गोरो यूजर को, किस की, इस वाले फोल्डर की। सर एक छोटा सा कंसेप्ट बताओगे इसका एसीएल का? एसीएल होता है कि यार मान लो अब रूट है, ठीक है, रूट में हाँ मुझे जी। एक फोल्डर पड़ा है जिसमें मैंने गोरो नाम के यूजर को एक्सेस देना, ठीक हाँ है। जी। अब मैं चाहता हूँ कि वो ओनली उसी फोल्डर को एक्सेस कर पाए, बस बाकी किसी को ना कर पाए बाकी डाटा को, तो वो हम एसीएल के थ्रू देते हैं इस टाइप अच्छा, की किसी परमिशन। पर्टिकुलर डाटा या किसी हाँ हाँ पर्टिकुलर हाँ उसे हाँ मतलब। हाँ 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 हाँ। हाँ, वही वही। अब मैं देखो एसीएल के थ्रू परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है, सेट एसीएल, ठीक है, माइनस एम मॉडिफाई करना है, यू, यूजर कौन है, गोरो नाम के यूजर को एक्सेस दे दो, कौन कौन सा, रीड राइट एग्जीक्यूट तक किसका, आल्ट डॉट, वो मुझे लिखना पड़ेगा फोल्डर ये वाला। सर ये यहाँ पे सीएच मोड से नहीं देंगे? नहीं देंगे, सीएच मोड से अगर हमने दी तो वो इस स्लैश में जहाँ पे भी जो भी कुछ पड़ा होगा ना सबको सर्च कर लेगा, बट मैं कहता हूँ कि ओनली इससे दो, पर्टिकुलर एक फोल्डर का सर्च दे दो तुम ना। वो सीएच मोड में करोगे ना तो एग्जिस्टिंग जो पीछे के लिए भी कुछ वो है फोल्डर, उनको भी वो एक्सेस कर लेगा। मैं तुम्हें सीएच मोड से भी दिखा दूंगा एक बार करके, सीएच मोड से हम कोई कुछ नहीं। मतलब अगर हम सीएच मोड से देंगे तो गौरव नाम के जितने भी मतलब हाँ उसकी हाँ हाँ, डायरेक्टरी है, जितना सब कुछ उसका डाटा तो है, वो उसमें सारा, सब कुछ मैच कर सकता है हाँ वो। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इस फोल्डर के अंदर ही एक्सेस दे रहा हूँ, बाकी जो स्लैश के अंदर और फोल्डर है उनका नहीं दे रहा। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। तो इस टाइप की परमिशन हम एसीएल से देते हैं। हम जैसे मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ठीक है, अब मैं अगर देखो यहाँ पे क्लाइंट पे गया और मैंने दोबारा से फोल्डर को ओपन किया, गुरु नाम के फोल्डर को, और मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ, तो अभी भी दिक्कत आ रही है क्योंकि मुझे लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा एक बार। और लॉग आउट लॉग इन के बाद भी अगर नहीं होता तो मैं एक और दिक्कत बताता हूँ, लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा सर, इससे हम डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं सांबा से? कर सकते हैं, वो उसी के लिए तो कर रहे हैं सारा कुछ, उसके बिना तो मतलब ही नहीं कुछ भी करने का। हाँ। अब देखो गौरव, गौरव किया, गौरव किया, ठीक है, अब मैं दोबारा से फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी नहीं बन रहा क्योंकि मैंने परमिशन दे दी एसीएल के थ्रू, बट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बताया कि गौरव नाम के बंदा मेरे को राइट भी कर सकता है नहीं इस फोल्डर को। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना दोबारा से, जैसे हमने कल नहीं करी थी राइट लिस्ट में एंट्री करी थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो चीज करनी है। जी सर। फिर अब मैं assembly डॉट कॉम देखो जैसे यहाँ पे करी थी ना, ये देखो राइट लिस्ट में, ऐसे ही यहाँ पे भी कर देनी है, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ जी। राइट लिस्ट में मुझे गोरो नाम की एंट्री कर देनी है कि गोरो बंदे को राइट का एक्सेस दे दो, डब्ल्यू क्यू, सो सर्विस रिस्टार्ट नहीं करी मैंने अभी, देख लो मुझे एक बार लॉग आउट लॉग इन करना पड़ेगा नहीं तो पुराने वाला आ जाएगा। संभव में होता है कि सर्विस रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें बार 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 बार, ठीक है। हाँ जी। मैं दोबारा से क्लाइंट पे गया और अब मैं ओपन करता हूँ गोरो यूजर पे, देखो यहाँ पे पाथ देखना, ये वाला डालना, कभी ये वाला डाल दो खाली, पीछे मैंने गोरो भी लगाया हुआ है, गोरो फोल्डर में जाओ जो मैंने बनाया था अभी, यस सर। ठीक है। अब मैंने किया गोरो वाले लॉगिन से, गोरो गोरो, और मैं अगर यहाँ पे अगर आप फोल्डर बनाऊं, बन गया। हाँ जी। तो वो चीज कैसे होगी, वो राइट लिस्ट में एंट्री करके होगी,
और इसको रीड कर सकते हैं सर हम? हाँ रीड, यार राइट कर पा रहे हो तो रीड भी कर सकती है। नहीं, वहाँ पे उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वहाँ पे एक रीड का हाँ ऑप्शन था, वहाँ पे उसे अलाउड तो नहीं वो किया हमने। वो देखो बाय डिफॉल्ट अगर राइट है ना तो उस बंदे को रीड भी है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे ये ना देखो, रीड लिस्ट यहाँ पे नीचे कॉलम में। रीड, अगर किसी को बंदे को राइट का एक्सेस दे दिया तो उसको रीड को अपने आप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, और मतलब हम इससे सर ऐसा भी कर सकते हैं, जो है गौरव है हमारा यूजर, हाँ हाँ, अगर और मान लो रीड में समीर है, हमें समीर किसी को पर्टिकुलर मतलब अदर अदर यूजर को हमें परमिशन देनी है गौरव के जैसे मान डाटा लो को यार रीड मैंने, करने की, तो यहाँ पे दे जैसे सकते हैं हम। हाँ जैसे मान लो मैंने यहाँ समीर कर दिया ना नीचे, तो समीर हाँ को जी, ओनली तो रीड की परमिशन होगी। समीर मतलब गौरव का डाटा है उसको रीड कर सकता है, हाँ बस बस गौरव फोल्डर का। ठीक है। गौरव के फोल्डर तो का। हाँ, जो गौरव फोल्डर ये बनाया हुआ है ना स्लैश में इसका, हाँ जी, हाँ जी। तो रीड लिस्ट में इसलिए मैंने कोई एंट्री नहीं करी, क्योंकि मैंने अगर किसी को रीड का सर्च देना तो उसकी एंट्री मैं यहाँ कर दूंगा। ठीक है। और अभी देखो क्या किया था कि मान लो चलो यहाँ पे तो हम एक यूजर ऐड कर रहे हैं, बट अगर हमें ग्रुप को सेस देना हो वो कैसे हम क्या हम देंगे। जैसे हमने तो यहाँ पे चलो गौरव कर दिया एक ही बंदा, अगर मान लो 1000 बंदों को सेस देना, तो उनकी एंट्री थोड़ी करोगे यहाँ पे हर एक की, हाँ जी। समझ रहे हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, एक ग्रुप हम बना लेते हैं, और एक ग्रुप बनाऊंगा मैं गौरव के नाम से, नहीं आईटी के नाम से एक ग्रुप बनाऊंगा, मार्केटिंग के जो भी अगर के ग्रुप के नाम से, और एक ग्रुप में ऐड करूंगा गौरव को, और एक ग्रुप में ऐड करूंगा समीर को। मतलब ग्रुप में दिखाता हूँ कि ग्रुप में कैसे काम होता है। ठीक है, ये तो यूजर लेवल से कर रहे थे ना। अब ग्रुप लेवल से देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाना आता है ना, ग्रुप ऐड, एक आईटी कमांड से मैं आईटी नाम का ग्रुप ऐड ग्रुप कर रहा ऐड। हूँ, आईटी यस नाम सर। का ग्रुप ऐड कर रहा हूँ, और एक मैं ऐड कर रहा हूँ किस नाम से करूँ यार, MKT नाम के कर लेता हूँ, मार्केटिंग। ठीक है, ये दो ग्रुप ऐड करें। अब एक ग्रुप में मैं ऐड करूंगा समीर को, एक ग्रुप में ऐड करूंगा गौरव को। ठीक है, तो कैसे हम ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए क्या कमांड होती थी, यूजर मोड। ठीक है, यूजर। क्या करो, सेकेंडरी ग्रुप बना दो। ठीक है, कौन सा, किस यूजर को देना है, गौरव नाम के यूजर को। ठीक है, किस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ मैं, आईटी ग्रुप में। ये कह रहा है कि यूजर, हाँ सच, पहले वो आएगा, पहले ग्रुप आएगा फिर यूजर आएगा। ऐड कर दिया मैंने, क्या किया, सेकेंडरी ग्रुप असाइन कर दिया आईटी किसको, गौरव को। सेकेंडरी ग्रुप ही साइन कर सकते हो तुम, प्राइमरी नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान रखना, स्मॉल जी ना लगाना, कैप्सी लगाना। क्या कह रहे हो सर? ये मैंने यूजर को ऐड कर दिया इस ग्रुप में। अच्छा। अब ऐड करना ना ग्रुप में तुम्हें। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे मैंने कैप्स जी लगा दिया, स्मॉल जी नहीं लगाना गलती से भी यहाँ पे, ठीक क्योंकि है, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप असाइन करेगा ये सेकेंडरी। ऐसे सेकेंडरी ग्रुप असाइन कर रहा हूँ मैं इसको, प्राइमरी ग्रुप हमेशा एक होता है, सेकेंडरी ग्रुप मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ऐड किया ये वाला, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा जो मार्केटिंग नाम का ग्रुप था उसमें समीर को ऐड कर रहा हूँ, MKT समीर, ये किया। ठीक है, अब मैं मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जा रहा हूँ, अब मैं ग्रुप लेवल से काम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ना राइट लिस्ट में ना, जैसे तुमने यूजर लिखा था ना, यूजर लेवल से ना काम करो, ग्रुप लेवल से करो। मैं लिखता हूँ @IT, एक ये वाला ग्रुप था। ठीक है, सर @ क्यों लगाते हैं यहाँ पे? सीधा IT लिख सकते? इंक्लूड, नहीं लिख सकते, इंक्लूड कर दो तुम, और प्लस अगर एक्सक्लूड करना है, मतलब कि आईटी नाम के बंदों को, आईटी नाम के ग्रुप को एक्सेस देना, तो @ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्लस जिसको नहीं देना वो यहाँ पे आएगा प्लस के साथ, जैसे MKT को नहीं देना। अच्छा, ठीक है, प्लस कर देंगे तो MKTR पे नहीं जाएगा इससे। @ का मतलब होता है इंक्लूड करो, प्लस का मतलब होता है एक्सक्लूड करो यहाँ पे। और सब माइनस का? माइनस नहीं होता यार इसमें, माइनस नहीं होता कोई भी मीनिंग इसका। से तो सर प्लस होगा, मतलब हाँ, इंक्लूड करो, मतलब इसको इंक्लूड सेस दे करो। दो, मतलब इसको राइट का सेस दे दो, और MKT ग्रुप को एसेस ना दो राइट लिस्ट का। ओके सर। ठीक है, तो अभी